नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एससीसीएल की कोयला खदानों में होता है विस्फोट और दहल उठते हैं छात्र। एससीसीएल गेवरा खदान में कोयला उत्खनन के लिए इन दिनों हैवी ब्लास्टिंग किए जाने से ग्राम पंचायत भिलाई बाजार के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की दीवारें और छतें कमजोर हो गई हैं। ब्लास्टिंग के दौरान छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, वहीं दीवारों में भी दरारें हो रही हैं, जिसकी वजह से स्कूल भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। कमजोर छत, दरार पड़ी दीवारें और जर्जर भवन कभी भी गंभीर दुर्घटना को आमंत्रित कर सकती है। कोयला उत्पादन की चाह से एससीसीएल प्रबंधन किसी भी हद तक जा सकता है और इसकी बानगी ग्राम पंचायत भिलाई बाजार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति से पता चल जाएगा। इस स्कूल की जर्जर स्थिति का कारण है एससीसीएल के गेवरा परियोजना द्वारा किए जा रही हैवी ब्लास्टिंग। गेवरा परियोजना खदान में कोयला उत्पादन के लिए रोजाना हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से स्कूल भवन प्रभावित हो रहा है। स्कूल परिसर से खदान की दूरी महज 500 मीटर दूर है। बावजूद एससीसीएल प्रबंधन हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है। इस हैवी ब्लास्टिंग के कारण स्कूल भवन पूरी तरह से हिल चुका है। भवन की छत से कई स्थानों से रोजाना प्लास्टर गिर रहा है। दीवारों में दरार पड़ चुकी है। 2012 से 13 में बने भवन की हालत बैठने लायक नहीं है। लैब पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है और इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्कूल की छत से गिरते प्लास्टर पर दरार पड़ चुकी दीवारों और जर्जर भवन से भयभीत छात्र छात्राएं और अध्यापक कमरे के भीतर बैठने से घबरा रहे हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि डर के साए में पढ़ने को वो मजबूर हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की माने तो जब ब्लास्टिंग होती है तो भूकंप जैसे कंपन का एहसास होता है। इससे उनके मन में डर समा जाता है। स्कूल की शिक्षिका भावना राठौर ने बताया कि हैवी ब्लास्टिंग की वजह से छत से प्लास्टर टूटकर गिरता है, जिससे एक शिक्षिका घायल भी हो चुकी है। स्कूल की प्राचार्य जीपी जाटवर ने CMPCG से कहा कि जब से एससीसीएल की खदान स्कूल परिसर के नजदीक संचालित हो रही है, तब से स्कूल के लिए खतरा बन चुकी है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से स्कूल के बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी दहशत में है कि किसके साथ कब कोई अनहोनी घट जाए। प्राचार्य ने आगे बताया कि 4 से 5 दिन पहले उनके कक्ष की छत का प्लास्टर हैवी ब्लास्टिंग की वजह से गिर गया था, जिससे वो पाल बचे। एससीसीएल प्रबंधन द्वारा की जा रही हैवी ब्लास्टिंग से स्कूल के छात्र छात्राओं या शिक्षकों पर कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल के प्राचार्य जीपी जाटवर ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। साथ ही एसडीएम और कटघोरा व एससीसीएल गेवरा प्रबंधन को भी 13 जून को पत्र लिखकर अवगत कराया। लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद 4 जुलाई को एससीसीएल गेवरा के सर्वे ऑफिसर, ब्लास्टिंग इंचार्ज और कुछ अधिकारी स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्राचार्य व शाला विकास प्रबंध समिति की मौजूदगी में एससीसीएल गेवरा के अधिकारियों को पूरा स्कूल का मुआयना कराया। निरीक्षण पश्चात एससीसीएल के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो मौका जांच कर प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेंगे। वह सिर्फ मुआयना करने आए हैं, बल्कि वो सक्षम अधिकारी नहीं है। इससे अभी तक स्कूल की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इस मसले की जानकारी जब कोरबा के नवपदस्थ जिलाधीश को दी गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को चेक करवा कर देखता हूँ। एससीसीएल प्रबंधन स्कूल की समस्याओं को दरकिनार कर अपना उत्पादन बढ़ाने में जुटा हुआ है। वहीं अब तक शिक्षा विभाग भी मामले को गंभीरता से लेता नहीं दिखाई पड़ रहा। फिलहाल प्राचार्य ने समस्या से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन इसका समाधान कब और कैसे निकलेगा, ये जिला प्रशासन और एससीसीएल प्रशासन पर निर्भर करता है। कोरबा छत्तीसगढ़ से जितेंद्र हटेल की रिपोर्ट। बहुत खराब स्थिति है सर। हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कहीं वो छज्जत टूट के हमारे सिर पे ना आ जाए, कहीं बच्चों के सिर पे ना गिर जाए। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये स्थिति है। आप पूरे कमरे का देख सकते हैं, पूरे स्कूलों को देख सकते हैं। और हम लोग जिस लैब में प्रयोग करवाते हैं वो लैब भी, पुराना लैब का तो स्थिति पूरा ही ख़राब है, वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। और जो नया लैब 4-5 साल पहले बना है उसकी स्थिति भी अब जर्जर होने लग गई है। तो बहुत ख़राब स्थिति है। बच्चे भी डरे रहते हैं, हम भी डरे रहते हैं। अगर स्टाफ रूम में बैठते हैं तो ऐसा हिलता लगता है अलमारियां गिर जाएंगी। तो हम लोग बहुत डरे सहमे और ऐसे ही हम पढ़ाई कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे में बच्चे लोग की मनोस्थिति क्या होती है? उनके दिमाग में पढ़ाई जब आप कराते हो बैठता होगा? जैसे ही ब्लास्टिंग होती हिलता है तो सब एकदम से सिहर जाते हैं और शुरू एकदम से चमक जाते हैं कि क्या हो रहा है, कोई नए बच्चे आ रहे हैं। या हम भी जब यहाँ शुरू पोस्टिंग हुई थी तो हमें लगता था कि भूकंप आ गया है, फिर पता चला कि ये ब्लास्टिंग है और रोज़ ऐसा होता है डेली।
हम तो चाहते हैं सर कि ना जल्दी जो बसाहट जैसे दी जाती है तो इस स्कूल के लिए भी जल्दी से जल्दी कोई बसाहट कोई जगह दी जाए और वहाँ पे नया बिल्डिंग बनाया जाए, नया भवन तैयार किया जाए और जल्दी से जल्दी हम सबको वहाँ शिफ्ट किया जाए। हम तो ये चाहते हैं। ये 3-4 सालों में जैसे आप बता रही हैं, ऐसी कोई घटना घटी क्या जिसमें बच्चे के सर पे या किसी स्टाफ के सर पे? जी हुई है सर। हम लोग स्टाफ रूम में बैठे थे तो फिजिक्स की पुरानी पहले वाली जो लेक्चरर थी अंजना मरावी, उसके सिर पे गिरा था सर छज्जा और उसको चोट भी आई थी। और अभी कल परसों की बात है, प्रिंसिपल सर के चैम्बर में उनके टेबल के ऊपर छज्जा गिरा है और लैब में तो गिरते ही रहता था, पुराने लैब में तो उसको बंद कर दिए। तो और अभी 3 दिन पहले मैं क्लास ले रही थी 11th में, तो एक बच्चे के ऊपर गिरते गिरते बचा सर, वो टेबल पे गिरा। तो इस तरह से स्थितियाँ होती हैं रोज़। क्या है ये जो ACCL जो खदान है, ये जब से यहाँ पर स्कूल परिसर में संचालित हुआ है तब से हमारे लिए खतरा बना हुआ है। और इसके हेवी ब्लास्टिंग से जो कमरों के जो छत हैं, दीवार हैं, वो फुट फुट के नीचे गिर रहे हैं। इसके कारण हमारे पूरे बच्चे और हम लोग एकदम दहशत में हैं। पता नहीं कब किसी के साथ अनहोनी घटना घट जाएंगे। बच्चे बता रहे हैं कि मन में डर बना रहता है, साल भर अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारी पढ़ाई कमज़ोर होगी, हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। स्वाभाविक है, दहशत का तो माहौल है क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर है उनका खदान जो है, तो ये कभी भी ऐसा घटना हो सकता है। और हम भी पूरे दहशत, हमारे पूरे स्टाफ दहशत में है। पता नहीं कितने समय कब किसके साथ अपनी घटना ना हो जाए करके। जी बिल्कुल सही, बच्चे सही कह रहे हैं। आपके ऊपर भी एक जगह दिख रहा है जो प्लास्टर गया? ये भी 5-6 रोज पहले की बात है। मैं यहीं बैठा था और वो नीचे गिर गया, मैं बाल बचा इसके लिए। तो ये बड़ा हम लोग भयभीत रहते हैं। हमारे लिए बहुत अप्रिय घटना कभी भी हो सकता है। इस बारे में ACCL प्रबंधन या जिला प्रशासन से आपने बात नहीं की? हाँ, इसके संबंध में मैं 13 जून को SDM महोदय हमारे कटघोरा के जो हैं अनुभागीय अधिकारी, उनको पत्र लिखा और साथ ही साथ महाप्रबंधक गियोरा क्षेत्र, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे DO, हमारे स्कूल के शाला विकास प्रबंधन समिति के सदस्यों को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। तो प्रबंधन या जिला प्रशासन देखने नहीं आए? इसके लिए 4 तारीख को, अभी 4 जुलाई को ACCL गियोरा क्षेत्र के 5 अधिकारी की टीम यहाँ पर मौका मुआयना के लिए आई थी और वो फोटोग्राफ्स लेके जो यहाँ पर दरारें हैं वहाँ पर लेकर गए था। और हमने ये मांग की हमारी समिति के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, कि तत्काल इसका निराकरण किया जाए ताकि अप्रिय घटना से हम बच सकें, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक बच सकें। ऐसे करके मांग किए हैं। और वो जो जांच दल है जो आए थे, उनका कहना था कि हम इसमें भी सक्षम अधिकारी नहीं हैं, अपनी रिपोर्ट को हम अपने जो उच्च कार्यालय है, उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे। ऐसे करके उन्होंने आश्वासन देकर गया है। उसके बाद अभी कुछ नहीं आया है घर से। अभी जो हैवी ब्लास्टिंग से जो समस्या आ रही है स्कूल को, आपके नज़रिए से इसका समाधान क्या दिख रहा है? अब चूँकि ACCL जो प्रबंधन है उनको तो कोयला निकालना है, वो तो करेंगे ही, तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे। हम अपने उच्च अधिकारी को जरूर पत्र के माध्यम से अवगत कराया हुआ है। अब वो अपने स्तर की हम लोग उसमें कोई नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उच्च कार्यालय इस पर अपना जो है कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में स्कूल कैसे संचालित होगा? अगर इस संबंध में मैं अपने आज सुबह ही अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, आदरणीय भारद्वाज साहब, उनसे मैं मोबाइल पर करीब 10:30 बजे बात किया हूँ मैं कि सर ऐसी यहाँ पे बात हो रही है और इस संबंध में आप यदि यहाँ आके समय में मौके पर आ जाते तो हमको उचित निर्देश देते और उस हिसाब से हम अपने स्कूल का संचालन करेंगे। ऐसा करके मैंने उनको आमंत्रित किया है, संभवतः वो भी आएंगे। जब ब्लास्टिंग होता है तो स्कूल हिलता है और उससे छत गिरने का डर रहता है और सर फूटने का भी डर रहता है। आप लोगों को क्या लगता है उस समय? उस समय हम लोग को डर लगता है। किस बात का डर रहता है? कि छत गिर जाएगा। और पढ़ाई में कितना असर पड़ता है इस डर का? पढ़ाई में मतलब ध्यान भटक जाता है।
ऐसा रहता है कि छत गिर ना जाए, पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता है और ज़मीन कपकपी हो जाता है, इससे बहुत डर लगता है कि ऐसे बहुत सी पढ़ाई में फिर कितना डिस्टर्ब होता है ये? बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई में डिस्टर्ब। पढ़ते रहते हैं ना, तब जब वैसा होता है तो बहुत डर लगता है कि ऐसे छत न गिर जाए। ऐसे पढ़ते समय अचानक से इधर ध्यान हो जाता है कि ऐसा मत हो जाए, ऐसा मत हो जाए, ऐसे करके। अगर साल भर यही स्थिति रहेगी तो हमारी पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और हम साल भर परीक्षा कैसे दिला पाएंगे। सर, जब ब्लास्टिंग होती है तो पूरा बिल्डिंग जो है कंपन सा हो जाता है और जैसे छत का जो पपड़ी यहाँ पर बहुत दिन हो गया है तो पानी गिरता है, गिर के वो हो गया, पपड़ी हो गया है, वो पूरा नीचे गिरता है पपड़ी जो है। तो बच्चे लोगों को मतलब कई बार तो कुछ लगा भी है, पर हम लोग उसको रिपेयरिंग कला के मतलब करके चला रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब पढ़ाते हैं तो मन में क्या चलते रहता है? अब मन में सर भय तो बना रहता है, हमको भी हो सकता है और हमारे बच्चे हैं तो उनके प्रति तो हम लोग को रहता ही है, तो डर तो बना रहता है सर कि कहीं ज़्यादा बड़ा ना गिर जाए तो ज़्यादा प्रिय घटना हो सकती है। आपके द्वारा इसको बताया गया है, ये जानकारी आपके द्वारा लाई गई, इसको मैं चेक करवा लेता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।